नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जून के महीने तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर भी कई राज्य सरकारों की तरफ से अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा। वहीं कोरोना को लेकर एक नई हेल्पलाइन सर्विस भी सरकार के द्वारा शुरू की गई है और बच्चों के लिए सरकार ने हमारे देश में एक नई योजना भी शुरू की है। क्या है जानेंगे अपन। और ब्लैक फंगस की जो बीमारी चल रही है ना आजकल, उसके मामले भी अब बच्चों में भी देखे जा रहे हैं। उसका भी केस भारत में पहला आ चुका है। बड़ी खबर में आपको बताऊंगा ब्लैक फंगस को लेकर भी। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ रही है। सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अपडेट है, जानेंगे अपन। एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। तो देखिए दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन लगवाने का फोटो शेयर करने पर केंद्र सरकार दे रही है 5-5 हजार रूपए। बस आपको ये काम करना होगा। दरअसल अगर आप भी कोरोना की वैक्सीन लगाते हो और फिर उसका एक फोटो खींचना आपको और अच्छी सी उसके साथ में एक टैगलाइन, कोई भी लाइन लिखनी है और फिर उस फोटो को सोशल मीडिया पर आपको शेयर करना। #कोविड वैक्सीन, #वैक्सीनेटेड के साथ में आपको फोटो को शेयर करना सोशल मीडिया पर, ठीक है ना। फिर सरकार आपको 5,000 रूपए तक जीतने का चांस देगी। देख सकते हैं आप, माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट किया गया इसको लेकर। शेयर योर वैक्सीनेशन पिक्चर विद एन इंटरेस्टिंग टैगलाइन एंड स्टैंड अ चांस टू विन Rs 5,000 रुपीज। मतलब कि ये दोस्तों लॉटरी के रूप में आप 5,000 रूपए सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली जीत सकते हैं, ठीक है ना। ये एक कैंपेन निकाला गवर्नमेंट ने, आप भी हिस्सा बनिएगा जरूर इसका। और चलिए बात करें अगली बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, बिना धोए मास्क पहनने से भी हो सकता है ब्लैक फंगस का खतरा। विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर मतभेद चल रहा है, लेकिन कई एक्सपर्ट का ये कहना है जो कि मेडिकल साइंस फील्ड से जुड़े हैं। उनमें से कई एक्सपर्ट का ये मानना है दोस्तों कि बिना धोया मास्क अगर बार बार पहनते हैं ना तो उससे भी ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मास्क को धो धुपा करके अच्छे से और फिर पहने। चलिए साथ ही बड़ी खबर देखिए, बहुत जल्द सस्ता होने वाला है खाने का तेल। सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। अभी जो दोस्तों खाने के तेल की कीमतें चल रही है ना, वो 5 सालों में सबसे ज्यादा चल रही है। चाहे फिर सरसों का तेल हो, सोयाबीन, मूंगफली, सभी तेल खाने के जो अभी महंगे हैं, राइट। लेकिन इनकी रेटें जल्दी घट सकती हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों सरकार जो है ना, पाम ऑयल और सोया ऑयल इनके आयात पर लगने वाले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को घटा सकती है। सीधी भाषा में बोले तो इन पर सरकार जो है कुछ अलग तरह के टैक्सेस को घटा सकती है और इससे खाने का तेल जरूर सस्ता हो सकता है, ठीक है ना। देखते हैं कब तक गवर्नमेंट का ये फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। यमुना अथॉरिटी की बड़ी पहल है। एक्सप्रेस वे के किनारे बच्चों के लिए 100 बेड के 2 अस्पताल बनाने जा रही है यमुना अथॉरिटी, है ना। यूपी में जो एक्सप्रेस वे है उसके किनारे पर ये 2 हॉस्पिटल बनाए जाएंगे बच्चों के लिए। साथ ही बड़ी खबर देखिए, निजी उपयोग और विदेश से गिफ्ट में मिले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर नहीं लगेगा अब GST। दिल्ली हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। मतलब कि ये जो GST कंसंट्रेटर वगैरह, ये अगर आपको किसी ने गिफ्ट में दिया है या आप अपने पर्सनल उपयोग के लिए अगर इसको खरीद रहे हैं ना, तब आपको इस पर GST नहीं देना पड़ेगा। कल ही दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, ब्लैक फंगस को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। एमएसएन लैब ने म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज की दवा को बाजार में उतारा है। अब इस दवा में 2 तरह की मेडिसिन है, एक तो टेबलेट है और एक इंजेक्शन है। इनकी प्राइस क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस की जो ब्लैक फंगस का मसला चल रहा है हमारे देश में, आपको पता होगा इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके लक्षण क्या हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, किन लोगों में इसका खतरा ज्यादा है और क्या लक्षण नजर आने पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कल एक DLS न्यूज के ऊपर वीडियो डाला था, आपको पता होगा। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आप चाहें तो डिटेल में चेक कर लीजिएगा। और ब्लैक फंगस के बाद अब तो व्हाइट फंगस का भी खतरा बढ़ गया, आपको पता है। तो कुल मिलाकर के इसकी पहली दवा भारत में लॉन्च हो चुकी है। पोसा 1 करके इस दवा का नाम रखा गया। इसमें टेबलेट की तो कीमत है दोस्तों प्रति टेबलेट 600 रुपए और कंपनी ने इंजेक्शन की कीमत रखी है 8,500 रुपए। एमएसएन लैब की तरफ से ये मेडिसिन जो है लॉन्च की गई है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए आप। भविष्य में सामान्य सर्दी जुकाम वाला वायरस हो जाएगा कोविड-19। एक स्टडी में इस तरह का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, मतलब कि कभी ना कभी तो आपके मन में, दिल दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा दोस्तों कि आखिर ये कोरोना कब खत्म होगा। मतलब कब तक ये लॉकडाउन, मास्क वगैरह ये माहौल चलता रहेगा। कभी ना कभी आपने जरूर सोचा होगा, राइट, कि 1 साल, 2 साल बाद, 5 साल बाद आखिर कोरोना इस धरती से, सभी देशों से कब खत्म होगा। अगर आपके भी मन में ये सवाल है ना, तो शायद आपको थोड़ा निराश होना पड़ सकता है। जी हाँ, वजह क्या है, तो दरअसल दोस्तों दुनिया के कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये जो कोविड-19 की बीमारी है धीरे धीरे कॉमन डिजीज हो जाएगी। जिस तरह से जनरली सर्दी जुकाम बुखार होती है ना, उस तरह से सामान्य बीमारियों में शामिल हो जाएगी। तो फिर इस सवाल का जवाब ये होगा कि कोरोना इस दुनिया में अब कभी खत्म होगा ही नहीं, राइट। हालांकि ये सिर्फ एक स्टडी में दावा किया जा रहा है, ऐसा कोई कंफर्म मतलब प्रूफ नहीं है या ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी लेट्स सी क्या होता है। हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये कोरोना खत्म हो जाए। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। जो लोग पेंशन पाने वाले हैं ना, उनके लिए खुशखबरी है। सरकार ने एक नियम को बदल दिया।
और इससे देश भर के करोड़ों पेंशनर्स को राहत मिलेगी। वो ये नियम दोस्तों कि आपको पता होगा कि पेंशन पाने वालों के लिए हर साल जो मतलब एक लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है, जिंदा होने का प्रमाण पत्र कि हाँ सरकार जो उनको पेंशन देती है ना, बुढ़ापे की पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन, जो कोई भी पेंशन है, तो उन लोगों को सभी को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है, राइट। तो ऐसे में सरकार ने पिछले साल ही ये सुविधा लॉन्च की थी कि वे लोग अब अपना लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली रूप से भी सबमिट कर सकते हैं, मतलब कि ई मित्रा वगैरह या CSC सेंटर के जरिए भी, ताकि लोगों को बैंक ब्रांच वगैरह नहीं जाना पड़े, राइट। तो ये नियम तो पहले ही ठीक था, लेकिन पहले इस नियम में मसला ये था कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के साथ आपके आधार कार्ड डिटेल देना जरूरी होता था। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने इस नियम में दोस्तों आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। यानी कि दोस्तों सरल भाषा में यूँ समझिए कि अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सभी पेंशन पाने वालों के लिए सरकार ने नियम बदल दिया, अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए कि कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल जो है ना, वो अपने टीचर और कर्मचारियों को फौरन वेतन भुगतान करें। ये उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से यूपी के राज्य में जितने भी प्राइवेट स्कूल है उन सभी के लिए ऑर्डर निकल चुका है। तो उम्मीद है प्राइवेट स्कूल के जो स्टाफ है, टीचर है, मैडम है, उनको सभी को तनख्वाह मिल पाएगी, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए कि बाबाओं के झांसे में आकर किसी ने खोई माँ तो कोई हो गया कंगाल। जी हाँ, आजकल इस कोरोना महामारी के दौरान दोस्तों जो पाखंडी लोग बाग हैं, बाबा वगैरह हैं, वो क्या कर रहे हैं कि लोगों को और उल्टा मतलब डरा के, उनको यूं ही वहम बूझ के उनसे हर कोई पैसा ले रहा, धोखाधड़ी कर रहा। मतलब कि बाबा लोग क्या करते हैं, आपके घर में कोरोना नहीं होगा, एक ये जप तप करा लो, एक ये मंत्र बुला लो, एक ये यज्ञ करा लो, फिर कोरोना से बच के रहेगा आपका परिवार, शक्ति आएगी, फलाना ढीमका वगैरह वगैरह। आपको यूं झांसे में फंसा सकते हैं और आपसे रुपये ले सकते हैं कि 11,000 रुपए में एक यज्ञ होगा, 51,000 रुपए में ये होगा, फलाना वगैरह। तो कहने का मतलब ये है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये देखिए दोस्तों की इन सब मामलों में फंसने वाले जो ज्यादातर लोग हैं ना, वो पढ़े लिखे लोग हैं। बाबाओं के झांसे में फंसने वाले लोग ज्यादातर एजुकेटेड हैं। ये एक केस देखिए, आपकी माँ को कैंसर होने पर बाबा की शरण में गया, पैसे से था डॉक्टर, खुद डॉक्टर लोगों की ये हालत है यार। अब तो मतलब क्या ही लोगों को अवेयर करें, मतलब कितनी अवेयरनेस की जरूरत है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप खुद भी। तो कहने का मतलब सिंपल यही है दोस्तों, मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी DLS न्यूज के ऊपर इस तरह की न्यूज अपडेट एक बार बताई थी। आजकल इस महामारी के दौर में बाबा तुम्बा के झांसों में ना आए और यूं ही फालतू पैसे खर्च ना करें आप, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं यूं ही गौमूत्र को शीशी में भरा और बोल देंगे इसको ये मंत्रा हुआ, ये चीजें आपको कोरोना से बचा के रखेगी, दवाई ले लो वगैरह वगैरह, आपसे पैसे ले लेंगे यूं, तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, ठगी के शिकार आप ना हो। ये देखिए इसी तरह की और एक खबर की कोरोना मरीज के पेट पर पैर रख गुरु ने किया अनुष्ठान और उसकी मौत भी हो गई। मतलब वो तो गुरु है, फिर अनुष्ठान कर रहा, फिर कोरोना मरीज की मौत कैसे हो गई। तो ऐसे झांसों में ना आए आप, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है फाइनली मेरा तो। और अगली बड़ी खबर देखिए, आयुष मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, कोरोना से जुड़ी हर जानकारी आप फ्री में उस नंबर से ले पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सरकार की तरफ से एक नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया, 1443। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कोरोना वायरस महामारी से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी, सवाल जवाब आप पा सकते हैं। सप्ताह के सभी दिन सुबह 6 बजे से लेकर आधी रात तक पूरे भारत में ये हेल्पलाइन सर्विस अवेलेबल रहेगी। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना के खिलाफ अब लड़ाई में सरकार स्टार्टअप की मदद लेने की प्लानिंग बना रही है और 31 मई तक कंपनियों से आवेदन भी मंगाया। मतलब कि देश में अगर ऐसी कोई कंपनी है, कोई स्टार्टअप है जो कि कोरोना को लेकर कोई नया इनोवेशन ला सकता है, कोरोना को लेकर इलाज में कोई नई क्रांति, नया चेंजेस ला सकता है, तो उन कंपनीज को अब सरकार सपोर्ट करेगी खुद, और उन स्टार्टअप को सरकार इनवाइट भी कर रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल पोर्टल भी बनाया है, www.dstnidhi4covid.in। इस पोर्टल पर भी आप ज्यादा जानकारी सरकार की प्लानिंग के बारे में देख सकते हैं। और चलिए फिलहाल अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि भारत की आधी आबादी अब भी मास्क नहीं पहन रही है, और जो आधे पहन रहे हैं उनमें भी सिर्फ 14% लोग ही ठीक ढंग से मास्क लगा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली एक सर्वे में इस बात का पता चला। तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस महामारी के दौर में आप ऐसी लापरवाही ना करें, मास्क जरूर लगाएं और सही तरीके से लगाएं, ताकि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रह सके। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए आप कि 11 दिन की जंग के बाद इजराइल और हमास के बीच अब संघर्ष विराम का ऐलान हो चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आपको पता होगा कि कई दिनों से जो मसला चल रहा है वो उम्मीद है अब सोल्व हो सकेगा। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI के 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। इंसेंटिव के तौर पर उनको 15 दिन की सैलरी मिलेगी। जो SBI के कर्मचारी है ना, एम्प्लॉइज, उनको अब भत्ते के तौर पर 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, है ना। अच्छा, SBI के कर्मचारियों के लिए तो ये खबर है, और SBI के ग्राहकों के लिए भी एक और अपडेट आ रहा है, जो भी देख लीजिए दोस्तों। 44 करोड़ ग्राहकों के लिए एक बिग अलर्ट है कि 23 मई तक ये सर्विस बंद रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को भारतीय स्टेट बैंक में खाता है ना SBI में, वे लोग एक तो कल से ही आज 22 मई की रात 1:15 तक
और फिर 23 मई 2021 को सुबह 2:40 से लेकर सुबह 6:10 के बीच SBI के कुछ सर्विस का फायदा नहीं ले पाएंगे सर्वर मेंटेनेंस के चलते, जिसमें SBI का योनो ऐप हो गया, योनो लाइट, SBI की UPI और INB ये सर्विस अनअवेलेबल रहेगी, यानी कि इन सर्विस का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये 22-23 तारीख को इतनी बजे से इतनी बजे तक के बीच में। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए आप, NTSC स्टेज 2 एग्जाम को लेकर अपडेट आ रहा है दोस्तों। 10 जुलाई तक घोषित होंगे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्टेज 2 के परीक्षा नतीजे। इसको लेकर NCERT ने एक नोटिस भी जारी किया है, तो 10 जुलाई तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है। कुछ और एजुकेशन अपडेट भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है कि अब अनाथ बच्चों के लिए जो पेंशन योजना शुरू की गई है ना, उसमें कोरोना से मौत होना जरूरी नहीं है। आपको पता होगा कि अभी इस महामारी के दौर में कई राज्य सरकारों ने ये घोषणा की है कि जिन बच्चों के माता पिता अगर इस कोरोना महामारी में इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, मर चुके हैं, तो ऐसे अनाथ बच्चों को अब सरकारें जो है वो उनकी पढ़ाई का खर्च भुगतेगी। उनको हर महीने 1500 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, जो भी सरकारों की अलग अलग प्लानिंग के अकॉर्डिंग पेंशन देगी। ये घोषणा कई राज्य सरकारों ने की है, राइट। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल जो शुरू की है वो ये कि दोस्तों की उन बच्चों के माता पिता की जरूरी नहीं है कि कोरोना से ही मौत हुई, यानी कि अब मध्य प्रदेश में जो कोई भी अनाथ बच्चे होंगे ना, जिनके माता पिता चल चुके हैं, तो उन सभी बच्चों को अब सरकार जो है वो पेंशन देगी। उन सभी बच्चों का खर्च जो है सरकार उठाएगी। इसके अलावा कोरोना पर तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अलग से मुआवजा निकाला है कि मृतक के परिवार को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देगी जिन परिजनों की जान कोरोना से गई है। और सरकारी कर्मचारी हैं अगर वो, तो उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देगी और एक सदस्य को अनुकंपा के तहत नौकरी भी दी जाएगी। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की वाकई में बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। और अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेरिएबल DA को बढ़ा दिया। इससे देश भर के तकरीबन 1.5 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ना, सरकारी कर्मचारी, उनको फायदा होगा। केंद्रीय क्षेत्र में कार्यरत सभी कामगारों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से कल ही इस बात की घोषणा की गई है। तो उन श्रमिकों का जो कर्मचारियों का जो महीने का भत्ता है उसको प्रति महीने 105 रुपए से बढ़ाकर सीधा 212 रुपए तक कर दिया है ना, इतना उनको बेनिफिट मिलेगा। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने भी दोस्तों सभी राज्यों को यह निर्देश दिया कि इस महामारी के दौरान जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको वरिष्ठ नागरिकों को और महिलाओं को सुरक्षा दे जिनके परिवार इस कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उनके परिवार को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 107 करोड़ रुपए का अलग से फंड भी जारी किया कल ही गृह मंत्रालय ने। और सभी राज्य सरकारों से ये अपील भी की है कि उन सभी परिवारों को राज्य सरकारें जो स्पेशली सपोर्ट करे, है ना। तो ये केंद्र गवर्नमेंट की वाकई में अच्छी पहल है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस को मात देने के लिए CBSE बोर्ड ने लॉन्च किया #यंग वॉरियर कैंपेन। इसमें भी छात्र वगैरह हिस्सा ले सकते हैं और कोरोना के खिलाफ जागरूकता चलाने के लिए ही CBSE की तरफ से ये एक अलग से अभियान शुरू किया गया। ओके, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए अपडेट आ रहा है कि अब व्हाट्सएप चैट को एक फोन से दूसरे फोन में आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे। अब आपको व्हाट्सएप में एक नया फीचर मिलेगा डेटा ट्रांसफर के लिए। कहने का मतलब, मान लीजिए जब भी अगर आप कोई फोन चेंज करते हो, बदलते हो, तो उसमें आप अपना नया व्हाट्सएप तो लॉगिन कर लेते हो, लेकिन जो इसमें पुरानी चैट का बैकअप नहीं आता। अगर आपने ऑनलाइन बैकअप वगैरह नहीं ले रखा तो ऐसे में दोस्तों उस चैट को भी अब आप माइग्रेशन कर पाओगे एक फोन से दूसरे फोन में भी। बहुत जल्द व्हाट्सएप आपको अगले अपडेट में ये फीचर भी देगा, है ना। अच्छी पहल है। और चलिए अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर क्या अपडेट आ रहा, और फिर कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरें जानेंगे अपन। तो मौसम को लेकर अपडेट है दोस्तों की देश की राजधानी में आजकल भी बारिश चल रही है और इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। 23 तारीख तक राजस्थान में बारिश चल सकती है और 23 के बाद दोस्तों 26 मई के बीच भारत की तरफ एक और साइक्लोन भी आ रहा, तूफान भी आ रहा। आपको पता होगा, मैंने अपडेट बताया भी था। जी हाँ, तोकते तूफान के बाद अब यास तूफान भारत की तरफ बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने वेस्ट बंगाल के तट से इस तूफान के टकराने की चेतावनी भी जारी की है। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों से कह दिया दोस्तों कि चक्रवात यास से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। 24 मई को ये पूर्वी तट से टकराने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर ये तूफान दोस्तों अब पूरब से उठ रहा है और इसका खतरा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया। कोविड मरीजों को हटाने और संक्रामक बीमारियों के लिए भी तैयारी रखने का सरकार ने आदेश दिया। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार, इन राज्यों में 24 मई तक ये तूफान का जो खतरा देखा जा सकता है। 24 के बाद 25-26 तक ये तूफान चलेगा आगे से आगे, है ना। खैर, इसको लेकर आगे और अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। फिलहाल अपन बात करें अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत के आज 22 मई 2021 के मौसम पूर्वानुमान की। तो अगले 24 घंटों में उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्व भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय
कर्नाटक और रायलसीमा में हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में भी आपको हल्की फुल्की बारिश छींटे पड़ने की संभावना है। ओके, और बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो देखिए सोने में 119 रुपए की तेजी आई और चांदी में 258 रुपए की गिरावट देखी गई। और उसके बाद सोने का अभी रेट चल रहा है 47,995 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी की बात करें तो चांदी अभी 70,998 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन बात करते हैं कोरोना से संबंधित बड़ी खबरों में। तो सबसे पहले खबर देखिए आप, भाजपा सांसद व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के दूसरे भाई की भी कोरोना से जान जा चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, भारत ने कोरोना से एक और सितारा भी खो दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खेमे के साथ जाने वाले इस अधिकारी का भी निधन हो चुका। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये AFI के मेडिकल कमीशन के चेयरमैन थे, अरुण कुमार इनका नाम है। इनकी भी कोरोना से डेथ हो चुकी है। ईश्वर इनकी भी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप कि चिपको आंदोलन के प्रणेता और मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी निधन हो चुका। ये भी कोविड-19 से इनका इलाज चल रहा था। ये हिमालय के रक्षक भी कहे जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके निधन पर दुख जताया। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। ओम शांति इनके लिए भी। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, संक्रमित व्यक्ति पशुओं से भी दूर रहें। कोविड से जानवरों पर भी खतरा है और कच्चा अंडा और दूध वगैरह कच्चा का इनका सेवन ना करें। दूध पिए आजकल तो भी गर्म करके पिए और कच्चे अंडे बिल्कुल भी ना खाएं। और संक्रमित लोग पशुओं से भी दूर रहें क्योंकि कोविड-19 उनमें भी जा सकता है और फिर पशुओं पर भी खतरा आ सकता है। ठीक है ना, ये चेतावनी है सरकार की तरफ से। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, कोरोना की टेस्टिंग को लेकर एक स्वदेशी किट लॉन्च की गई है। DRDO ने बनाई कोरोना एंटीबॉडी टेस्टिंग किट। 75 रुपए के खर्च में 75 मिनट में कोरोना की जांच रिपोर्ट मिल जाएगी कि कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। शरीर में वायरस और प्रोटीन की एक्यूरेट रिपोर्ट इससे मिल पाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि पूरी तरह से हमारे इंडिया में बनाई हुई ये टेस्टिंग किट है। उम्मीद है दोस्तों RT-PCR टेस्ट के साथ में इस टेस्ट किट को भी काम में लिया जाएगा तो भारत में टेस्टिंग रेट जो है वो बढ़ेगी। चलिए, साथ ही बड़ी खबर देखिए, गोवा में दोस्तों 31 मई तक अब कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस तरह का ऐलान कर दिया। इसके अलावा केरल में 30 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया और कर्नाटक में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। कर्नाटक राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल और कर्नाटक मुख्यमंत्रियों ने यह फैसला लिया। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, देश में बढ़ रहे ब्लैक फंगस को लेकर सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। टीकों की कमी पर सरकार ने 5 और नई कंपनियों को भी लाइसेंस जारी कर दिया। वो कंपनियां भी अब ब्लैक फंगस के लिए दवाएं बना पाएंगी। 5 और कंपनियों को सरकार ने लाइसेंस दे दिया। उनमें कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं तो इनकी लिस्ट और नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, बच्चों में भी ब्लैक फंगस का पहला मामला दोस्तों हमारे देश में सामने आ चुका है। अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे की सर्जरी हुई है। गुजरात अहमदाबाद की घटना ये, यानी कि अब बच्चों तक भी ब्लैक फंगस पहुंच चुका है। तो आप अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, स्पेशल ध्यान रखें, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए कि देश में ब्लैक फंगस को लेकर दहशत बढ़ती जा रही है। अब तक कुल दोस्तों 7,251 केस देश में ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। कर्नाटक राज्य में 9 साल से कम उम्र के 40,000 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से। मतलब कि आपको पता होगा कि एक्सपर्ट वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की थी कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी तब बच्चों को ज्यादा संक्रमित करेगी, लेकिन ये तो दूसरी लहर खत्म नहीं हुई, उससे पहले ही बच्चों पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्लीज आप अपने बच्चों को बिना काम बिल्कुल भी घर से बाहर ना जाने दें, स्पेशली उनका ध्यान रखें। वहीं सरकार ने AC को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है कि घर ऑफिस में AC से भी कोरोना फैलने का संभावना ज्यादा रहती है। वजह क्या दोस्तों, क्योंकि जिन जगहों पर AC लगा होता है वो बिल्कुल मतलब पैक्ड जगह होती है। चाहे ऑफिस में लग रहा, कहीं केबिन में AC लग रहा, तो वहाँ पर अपन बाहर की हवा से उसका कोई इंटरेक्ट नहीं रखते हैं। वेंटिलेशन वगैरह वहाँ पर नहीं रखा जाता है, राइट। तो ऐसे कमरों में, ऐसे जगहों पर अगर मान लो 2-4 व्यक्ति बैठे हैं तो वो अगर एक कोई भी छींकता है, खांसता ना, तो कोरोना के जो एरोसोल है वो हवा के जरिए ट्रेवल करते हुए 10 मीटर तक पहुंच सकते हैं और इसीलिए उन जगहों पर कोरोना फैलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और इसीलिए सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आप अपने घरों में भी प्रॉपर वेंटिलेशन रखें। बंद कमरों में कोरोना का खतरा कुल मिलाकर के ज्यादा होता है, ठीक है ना। और बाकी भारत में कोरोना के आज के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले देखे गए। 2,54,000 के लगभग कुल संक्रमितों की संख्या अभी भारत में 2,62,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में चल रहे हैं 29,20,000 से भी ज्यादा। पिछले 24 घंटों में 4142 लोगों की मौत हुई और भारत में अभी कुल मरने वालों की संख्या 2,95,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ओके, तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए आप, गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आए हैं। बीमार मां को देखने के लिए उनको पेरोल मिली है 48 घंटों के लिए।
साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ट्रांसफर करेगा 99,122 करोड़ रुपए की सरप्लस राशि। बोर्ड ने कल ही बैठक में इसको मंजूरी दे दी है। भारत सरकार को आरबीआई इतनी राशि ट्रांसफर करेगा ताकि इस महामारी के दौर में सरकार जनता के लिए खर्च कर सके। और एक बड़ी खबर देखिए, फेसबुक पर अब आप कोरोना से जुड़ी अफवाहें फैलाएंगे तो अब आपको महंगा पड़ेगा। जी हाँ, इस महामारी से संबंधित कोई भी अफवाह या गलत जानकारी आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ना करें, वरना आपकी प्रोफाइल, आपका अकाउंट, आपका पेज तो ब्लॉक हो ही सकता है। इतना ही नहीं, आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। वैक्सीन को लेकर या किसी को भी लेकर गलत सूचना ना दें और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना करें। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, ICMAI ने CMA एग्जाम 2021 को लेकर फॉर्म भरने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया। अब आप 30 मई तक आवेदन कर पाएंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में भी कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाएगी टास्क फोर्स। इसके लिए आयुष प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है, अलग से जोधपुर संभाग को इसका जिम्मा दिया गया है। साथ ही अपडेट देखिए आप, ऑनलाइन पढ़ाए गए कोर्स की परीक्षा भी अब ऑनलाइन ही होगी। UGC की उच्च स्तरीय कमेटी ने इस तरह का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। एजुकेशन सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, मतलब कि जो पढ़ाई अगर स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पढ़ी है तो उसका एग्जाम भी अब ऑनलाइन ही होगा, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए एजुकेशन पर और एक अपडेट है, यूपी MSP 10th बोर्ड एग्जाम को लेकर कि सरकार ने इन छात्रों को भी बगैर परीक्षा प्रमोट करने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के 10वें एग्जाम को लेकर खबर है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में BPL परिवारों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार अब कोरोना के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। जो BPL परिवार है, गरीब कैटेगरी के लोग बाग हैं, उनका। वहीं बड़ी खबर देखिए, हर जनपद में कोविड हेल्प डेस्क की शुरुआत करेगा बीजेपी किसान मोर्चा। 21 मई को इसकी शुरुआत हो चुकी है और कुल मिलाकर के हर जगहों पर अब किसान मोर्चा जो है, बीजेपी किसान मोर्चा, वो सहायता डेस्क शुरू करने की प्लानिंग बना रहा है कोरोना को लेकर, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, आंदोलन में मरने वाले किसानों के पारिवारिक सदस्य को पंजाब में सरकारी नौकरी देने की भी प्लानिंग चल रही है, जो किसान आंदोलन वगैरह कर रहे हैं उनमें। साथ ही बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर के विधायक ने इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी के लिए अब सीट खाली हो चुकी है। राजनीतिक पॉलिटिक्स को लेकर अपडेट है। और एजुकेशन सरकारी नौकरी को लेकर खबर देखिए आप, आंगनवाड़ी में उत्तर प्रदेश में 53,000 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। 5वीं और 12वीं पास के लिए अलग अलग पोस्ट है यहाँ पर। 10 साल बाद आंगनवाड़ी में इस तरह की बम्पर वैकेंसी निकली है। 50,000 से भी ज्यादा पोस्ट है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसको लेकर, बाल विकास UP.gov.in पर जाकर के आप 6 जून 2021 से पहले आवेदन कर सकते हैं। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, सावधान हो जाइए, प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना करके आजकल फ्रॉड जो है चल रहा है, ऑनलाइन ही धोखाधड़ी चल रही है। जालसाज इस तरह की योजना के नाम से लोगों से पैसे हट रहे हैं। तो ऐसी कोई योजना सरकार की तरफ से नहीं चलाई गई है, साइबर दोस्त की तरफ से कल ही लोगों को अलर्ट किया गया। ये धोखाधड़ी हो सकती है, आप भी ऐसे नकालों से सावधान रहें। वहीं बड़ी खबर देखिए, राजस्थान राज्य में गहलोत सरकार 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा सकती है। इस तरह की नई गाइडलाइन जारी होगी, देखते हैं, और सरकार की तरफ से ऐलान होने के बाद मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर कि कोरोना से 51 साल की महिला के फेफड़े जो कि 96% तक संक्रमित हो गए थे फेफड़े, ऑक्सीजन लेवल 70 था, फिर भी 51 साल की महिला ने जिंदगी की जंग जीत ली है। वाकई में इनके जज्बे को सैल्यूट। ये एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो खास करके कोरोना संक्रमित हैं। रक्षाबेन सुथार इनका नाम है, 51 साल इनकी उम्र है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ब्लैक फंगस पर 2 सीनियर डॉक्टरों की सलाह निकल कर आ रही कि डायबिटीज के मरीज को डॉक्टरों की सलाह पर ही स्टेरॉइड दिया जाए और अगर लक्षण दिखे तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज कराएं। साथ ही अपडेट देखिए, अभी इस कोरोना की महामारी के चलते दोस्तों जॉब में कितनी कमी देखी गई। जॉब मार्केट का हाल खराब चल रहा है। अभी जो ये मार्च का महीना निकला, इसमें नई भर्तियां 4 महीनों में सबसे कम रही। फरवरी से 91,000 कम वर्करों को रोजगार मिला। यानी कि इस महामारी के चलते नौकरियों पर, रोजगार पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, दुनिया भर में टोटल पक्षी कितने हैं? ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप भी सोचने लगोगे, राइट। तो दोस्तों दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस तरह का अनुमान लगाने में बड़ी सफलता हासिल की कि दुनिया भर में पक्षी कितने हैं। मतलब कि हम जनगणना करते हैं जनसंख्या काउंटिंग के लिए, तो इसी तरह से पक्षियों की संख्या कितनी है कुल धरती पर। तो ये अनुमान लगाया गया वैज्ञानिकों की तरफ से कि 50 अरब पक्षी होने का अनुमान है। ओके, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, यूं ही जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दी। और इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि विद्युत की सुचालक कोई 2 धातुओं के नाम आप मुझे